हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो फ्रेंड्स, हमें प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी रूलर हो या लीडर हो अपनी मर्जी से देश को नहीं चला सकता। कुछ बेसिक रूल होते हैं जिनका पालन गवर्नमेंट को और देश में रहने वाले हर नागरिक को करना पड़ता है। तो ये जो रूल और प्रिंसिपल होते हैं कंट्री के, इन्हीं सबको मिलाकर हम उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाता है, तीसरा हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन के तैयार हो गया तो हम बदलते कंडीशन के साथ से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला सकते हैं। अगर हाँ तो कैसे ला सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर उठ रहे हों, और नहीं उठ रहे हैं तो एग्जाम के समय जरूर उठेंगे। इससे अच्छा है कि हम इसे पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है साउथ अफ्रीका से। तो पहले क्या था कि साउथ अफ्रीका में 3 तरह के लोग रहते थे, ब्लैक, व्हाइट और कलर। कलर यानी वो लोग जो कि ना ज़्यादा काले थे और ना ज़्यादा गोरे थे। और जो साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या थी, जैसे हमारा इंडिया था उसके ऊपर व्हाइट लोगों ने राज किया था, ठीक उसी प्रकार से व्हाइट माइनॉरिटी ने नॉन व्हाइट पीपल के ऊपर राज किया था। मतलब अफ्रीका में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था कलर के आधार पर। और ये डिस्क्रिमिनेशन कराता कौन था, तो वहाँ की जो व्हाइट गवर्नमेंट थी ये डिस्क्रिमिनेशन प्रमोट कर रही थी। और जो नॉन व्हाइट पीपल थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि जो नॉन व्हाइट पीपल थे उन्हें व्हाइट्स के एरिया में जाने की परमिशन नहीं थी, रहने की तो बात छोड़ो, वहाँ जाने तक की परमिशन नहीं थी। अगर जाना भी होता था तो उसके लिए उन्हें परमिट चाहिए होता था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका में जितने भी पब्लिक प्लेसेस बने हुए थे वह ब्लैक के लिए अलग थे और व्हाइट पीपल के लिए अलग थे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि ये जो वाली सीढ़ी है केवल व्हाइट्स के लिए है, और ये साइड वाली सीढ़ी है वह केवल ब्लैक्स लोगों के लिए है। जैसे कि ये वाली चेयर है वह व्हाइट्स पीपल ही यहीं बैठ सकते हैं, मतलब यूरोपियन लोग ही इस चेयर पर बैठ सकते हैं। और जो ये वाली चेयर है यहाँ पर केवल नॉन व्हाइट्स लोग बैठ सकते हैं, मतलब ब्लैक लोग ही इस चेयर पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल थे वो भी व्हाइट्स के अलग थे और ब्लैक्स के अलग थे। इसी प्रकार से स्कूल भी व्हाइट्स बच्चों के अलग थे और ब्लैक बच्चों के अलग थे। और साथ साथ जो सिनेमा घर थे वो भी ब्लैक्स और व्हाइट्स के अलग अलग थे। और साथ में जो टॉयलेट थे वो भी ब्लैक्स के अलग थे और व्हाइट्स के अलग थे। पर दोस्तों, मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि अलग अलग है। मेन प्रॉब्लम ये थी कि व्हाइट के लिए सारी चीज़ें अच्छी थी, लग्जरी थी, और वहीं ब्लैक्स के लिए सारी चीज़ें पुअर फैसिलिटी की थी। और यहाँ तक कि ब्लैक्स को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। तो ये कलर डिस्क्रिमिनेशन था लोगों के बीच में। इसी को कहा गया था अपार्थाइड सिस्टम। अब जो भी इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में होता था उसे मार दिया जाता था या उसे लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया जाता था। तो जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें भी 1964 में जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार व्हाइट्स लोग ब्लैक पर अत्याचार करते थे, लेकिन जो ब्लैक लोग थे उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार प्रोटेस्ट करते रहे और व्हाइट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपनी राइट के लिए लड़ते रहे। और इस आवाज़ को लीड कौन कर रहा था? एक पार्टी थी जिसका नाम था ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों, इन सब ने मिलकर कई सालों तक प्रोटेस्ट किया, जिसका रिजल्ट यह रहा कि जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उसको झुकना पड़ा, क्योंकि व्हाइट गवर्नमेंट को अंदाजा लग चुका था कि जो ब्लैक थे वह हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। तो जो व्हाइट गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उन्हें रिमूव कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। और जो ब्लैक की पॉलिटिकल पार्टी थी उस पर बैन लगा था, उसे भी हटा दिया गया। अब जो नेल्सन मंडेला थे वह 28 साल बाद जेल से बाहर आए। फाइनली 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिल गई अपार्थाइड सिस्टम से। और जो नेल्सन मंडेला थे वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। अब जैसे ही